हेलो फ्रेंड्स, वेलकम विथ हैशटैग सुपरविजन। आज हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल के थर्ड पार्ट को और आज हम पढ़ेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, जो है कौन से सेकंड गवर्नर जनरल थे। फर्स्ट गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव, सेकंड थे वॉरेन हेस्टिंग्स, जिन पहले तो गवर्नर थे लेकिन बाद में गवर्नर जनरल बन गए। थर्ड अब पढ़ेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। ओके, चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिलेटेड जितने क्वेश्चन जितने पॉइंट हैं मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं उसको सारा आपको बताऊं, जिससे आपके पेपर में अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो वो गलत टिक ना हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला पॉइंट है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में समस्त जिले के अधिकार को किसको दे दिया गया? कलेक्टर को दे दिया गया। समस्त जिले के अधिकार को कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया। अब ये क्वेश्चन कैसे मूव कर किस गवर्नर जनरल के शासन में, किस गवर्नर जनरल के समय में जिले के साथ समस्त कार्य को कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया? द आंसर इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, सेकंड, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 4 प्रांतीय अदालतों की स्थापना की गई। 4 प्रांतीय अदालतों की स्थापना किसके काल में की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के। 3 बंगाल में की गई और एक बिहार में। कहाँ पे? 3 बंगाल में की गई और एक बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जिलों में दीवानी अदालतों की स्थापना की गई। जिलों में मैंने 2 बार लिख दिया, एक बार कट कर दो। जिलों में दीवानी अदालतों की स्थापना की गई। जिलों में दीवानी अदालतों की स्थापना की गई। ठीक है, नेक्स्ट है, रेवेन्यू कोड को भंग करके रेवेन्यू अदालतें की स्थापना की गई। अब रेवेन्यू कोड, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो इसने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भंग कर दिया, मतलब उसको समाप्त कर दिया और रेवेन्यू कोड की स्थापना की। रेवेन्यू अदालतों की स्थापना की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जैसे घुमा के आए तो आपको समझना पड़ेगा लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स में। ठीक है, नेक्स्ट है, योग्यता के आधार पर व्यक्तियों की पद पर नियुक्त की गई। मतलब जिस व्यक्ति की जैसी योग्यता होगी उसको उसकी योग्यता के अनुसार ही पदों पर नियुक्ति मिलेगी। जैसे पहले क्या होता था? पहले होता था कि अंग्रेज चाहे वो उस पद की योग्य हो चाहे ना हो, लेकिन उनको बड़ी पद पे रखा जाता था। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया? इंडिया में, और मतलब इंडियन और जो ब्रिटिश थे वो दोनों लोग, जिसकी जितनी योग्यता होगी उसको उतनी योग्यता के अनुसार ही पद पे रखा जाएगा। इन्होंने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विसेज की स्थापना की थी। अभी हम आगे पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, भारतीय नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतीय नागरिक सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अब ये सारे क्वेश्चन अभी पूछा जाए पेपर में, वनडे एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है कि भारतीय नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे जाता है। 3-4 ऑप्शन दे देंगे, गवर्नर के वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, डलहौजी। तो आपको सही आंसर सिलेक्ट करना है, जब पता होगा तभी तो करेंगे ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, सिविल सर्विसेज का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। सिविल सर्विसेज का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अब यहाँ सिविल सर्विस की बात आई है तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कि इंडिया में कौन फर्स्ट आईसीएस ऑफिसर था? आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर कौन था फर्स्ट? तो आपका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, नहीं सत्येंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर। ओके, नेक्स्ट है, पुलिस सेवा का जन्मदाता भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अब पुलिस सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्यों कहा जाता है? क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने समय में 30 किलोमीटर की दूरी पर, 30 किलोमीटर की दूरी पर हर जिले में एक थाना स्थापित किया, पुलिस थाना स्थापित किया, और उसका जो हेड है एक दरोगा को बना दिया। एक दरोगा को उसका इंचार्ज बना दिया। पुलिस थाना का निर्माण करके एक दरोगा का इंचार्ज बना दिया गया, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? पुलिस सेवा का जन्मदाता कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ओके, इंपॉर्टेंट लग रहे हैं क्वेश्चन की नहीं? इंपॉर्टेंट है ना, आपको लग रहा होगा, फीलिंग आ रही होगी। न्यायिक क्षेत्र में शक्ति के पृथक्करण, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शक्ति के पृथक्करण, न्यायिक क्षेत्र में शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का स्थापना किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसका जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। शक्ति के पृथक्करण का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। शक्ति के पृथक्करण जन्मदाता आप कैसे समझोगे? शक्ति का पृथक्करण मतलब कर का जो शासन था वो अलग कर दिया गया और जो न्याय का शासन था उसको उठा के अलग कर दिया गया। तो 2 लोगों को उठा के अलग कर दिया गया, मतलब कर को अलग, न्याय शासन को अलग। तो मतलब उसने क्या किया? शक्ति को पृथक्करण कर दिया, अलग कर दिया गया, इसलिए कॉर्नवालिस को शक्ति के पृथक्करण का जन्मदाता कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, दास व्यापार और दासों के निर्यात पर 1789 में प्रतिबंध लगा दिया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। दास व्यापार, पहले क्या होता था? दास व्यापार होता था, लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को निर्यात किया जाता था, बेचा जाता था काम करने के लिए, उनके ऊपर जुर्म किया जाता था। मतलब छोटे छोटे बच्चों को दास प्रथा, मतलब जैसे किसी का पापा भी
गुलाम है तो उसका बेटा भी गुलाम होगा, इस तरह। तो इसको उसने खत्म कर दिया, किसमें? 1789 में। 1789 में दास व्यापार और दासों के निर्यात को किसने प्रतिबंधित किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1789 में। ओके, नेक्स्ट है तृतीय मैसूर युद्ध। कब हुआ था? 1790 से 1792 के बीच में। तृतीय मैसूर युद्ध कब हुआ? 1790 से 1792 के बीच में। तृतीय मैसूर युद्ध में टीपू को हराकर श्रीरंगपट्टम की संधि की। श्रीरंगपट्टम की संधि की किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अभी क्वेश्चन आया कि श्रीरंगपट्टम की संधि किसके बीच में हुई? तो टीपू सुल्तान के बीच में और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में। टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में श्रीरंगपट्टम की संधि हुई। ठीक है, नेक्स्ट है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को स्थिर मरारी बंदोबस्त व्यवस्था भी कहते हैं। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था मतलब कि जो जमीन थी उसको उठाकर एक तरीके से जो हेड थे गांव के, उनको क्या कहते थे? हेड को कहते थे, मुनीम लोग कहते थे, उनको एक तरीके से दे दिया गया कि अब जो इसकी देख रेख है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपके ऊपर, ब्रिटिश लोग के ऊपर नहीं है। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। किस सन में? 1793 में। मार्कर की इंक हो गई खत्म। ठीक है, ये तो क्वेश्चंस हो गए हमारे जो मैंने अभी बताए हैं, 10-12 क्वेश्चन है ना। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन में आपको बता दूं जो मैंने लिख के रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी आप लोग जल्दी देख लोगे। तो मैं आपको पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत एक शर्त पे आया था। किस शर्त पे आया था? उसने कहा था मैं गवर्नर भी बनूंगा, साथ प्रधान सेनापति भी बनूंगा। मतलब गवर्नर के साथ मैं प्रधानमंत्री भी बनूंगा, क्या? प्रधान सेनापति भी बनूंगा, तब मैं भारत आऊंगा गवर्नर जनरल बनकर, अन्यथा नहीं आऊंगा। तो इसके लिए 1786 में एक एक्ट पास किया गया, स्पेशली लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए। 1786 में एक एक्ट पास किया गया जिसमें गवर्नर जनरल और सेनापति पद को एक ही में कर दिया गया। गवर्नर जनरल और सेनापति के पद को इकट्ठे कर दिया गया, मतलब अब जो भी रहेगा वो एक ही रहेगा, क्योंकि इसने शर्त रख दी थी कि मैं भारत इसी शर्त पे आऊंगा जब मैं गवर्नर भी बनूंगा और प्रधान सेनापति भी बनूंगा। ओके, एक फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट है कि 1786 में ये तो हो गया। दूसरा फैक्ट है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में समस्त जिले का अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब हम पढ़ते हैं आगे। देखो क्वेश्चन सुनिए। भारत में सिविल सेवा का जनक की उपाधि किसे दी जाती है? अभी आपने पढ़ा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ओके, सेकंड है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने और कब लागू की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की। किस सन में? 1793 में। ओके, दूसरा क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन है एकमात्र गवर्नर जनरल का नाम क्या? मतलब एकमात्र गवर्नर जनरल वो कौन है जिसकी समाधि भारत में बनी है? जिसकी समाधि कहाँ है? भारत में है। भारत में कहाँ है? गाजीपुर में है, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में है। तो कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1805 में मरा था ये। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में जिला न्यायाधीश एवं मुंसिफ मजिस्ट्रेट के पदों का सृजन किसने किया? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, भारत में किस गवर्नर जनरल ने चलती फिरती अदालतों को स्थापित कर दिया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये सारे क्वेश्चन है, नोट डाउन। अगर आप नोट करना चाहते हो तो करो, नहीं तो ऐसे सुन लीजिए। एक लाइन में बोल रही हूँ जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था, अपने लिए कहा था, उस लाइन को आप सुनिए। देखो, हमने बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए अपने शत्रु को पंगु कर दिया। पंगु मतलब कमजोर कर दिया, कमजोर बना दिया। ये कथन किसने और किसके संदर्भ में कहा था? तो ये कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मैसूर के तृतीय युद्ध के संदर्भ में कहा था, जो उसने टीपू से लड़ा था और जीत गया था। श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हो गए हमारे, और मैंने कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे भी लिखे, कुछ क्वेश्चन आपको बता दी। कुल मिला के 20-25 क्वेश्चन तो हो गए होंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिलेटेड। टाइम एक बात और मैं बता दूं, स्टार्टिंग में बताना तो भूल गई। देखो, लॉर्ड कॉर्नवालिस के पहले कौन था गवर्नर जनरल? मैं सीक्वेंस से बता रही हूँ तो उसको भी लाना जरूरी हो। हालांकि उसमें कोई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन उस सीक्वेंस में है तो उसको भी जानना जरूरी है। तो उसके पहले थे सर जॉन मैकफर्लन। ये लिखा है सर जॉन मैकफर्लन। ये 1785 से 1786 में तक रहे गवर्नर जनरल, 1 साल रहे। ये एक हस्तक्षेप नीति के हिसाब से, मतलब जबरदस्ती का काम था कि हम भी गवर्नर जनरल बनेंगे, उसलिए 1 साल गवर्नर जनरल सर जॉन मैक्सफर्लन थे। ठीक है, इनसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस से पहले कौन था? सर जॉन मैक्सफर्लन। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाएगा आपको रिलेटेड। देखो, तो मैंने सारा कुछ बता दिया, सारे क्वेश्चन हो गए। सारे क्वेश्चन जो मैं पॉइंट वाइज बताई थी वो भी बता दिए, जो किताब कापी में लिखी थी वो बता दिया। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको नोट डाउन करिए या ऐसे पढ़ लीजिए। ओके, एंड अगर आपको अच्छा लगा, सब कुछ समझ में आया, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।